कोरा जवाब लेकर वापस हुआ। हम जब लंदन गए थे तो उम्मीद हमारे साथ थी, ये जानने के बावजूद कि हम अंधेरों के दरमियान हैं, हमें रोशनी की तलाश थी और हम लंदन में हुकूमत बरतानिया के फहमो तदब्बुर से रोशनी मांगने गए थे। लेकिन वजीर हिंद से मिलने और उनका जवाब सुनने के बाद हमें मालूम हुआ कि जिस रोशनी की तलाश में हम भाग रहे थे उसके दामन में हमारे लिए अंधेरे के सिवा और कुछ न था। हम सेराबी की जुस्तजू में थे और हुकूमत बरतानिया का तदब्बुर एक शराब साबित हुआ जिससे हमें तिश्नगी के सिवा और कुछ नहीं मिला। तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद। बिरादरान इस्लाम, हुकूमत बरतानिया ने हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया और मुसलमाना ने हिंद के जज्बात को मजरूह करने और उन पर नमकपाशी करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब हमारा फर्ज है कि हम इसका जवाब दें और हमारा जवाब एक मुसलमान का जवाब है। आज उलमाए दीन और सियासी रहनुमा सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं और मैं उनकी तरफ से ऐलान करता हूं और रोजे रोशन में हुकूमत की आंखों के सामने बाबांगे दोहल कहता हूं कि हम ऐसी हुकूमत से ताउम्मुन नहीं करेंगे जो अपने वफादारों को मछली देने की पॉलिसी के बजाय सांप देने की पॉलिसी पर गामजन है। मैं ऐलान करता हूं कि इस्लाम के दुश्मनों की आनत और खिदमत मज़हबन हराम है और इसलिए हम हुकूमत बरतानिया की आनत और खिदमत से दस्तबरदार होते हैं। मैं सरकारी मुलाजिमों से अपील करता हूं कि वो खा किसी भी ओहदे पर हों, उन्हें मुलाजमत तर्क कर देनी चाहिए और हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम तमगे और खिताबात वापस कर दिए जाएं। मैं अवाम से दरखास्त करता हूं कि वो अमन को बरकरार रखते हुए मगर जोश और जज्बे के साथ हुकूमत बरतानिया को यह बताने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए कि वो ऐसी हुकूमत के ज्यादा देर तक वफादार नहीं रह सकते जो उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करने से भी कासिर है। तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद। मौलाना मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने फर्ज की अदायगी पर मजबूर हूँ। ये आप लोगों की गिरफ्तारी के वारंट है। हजरात, जरा देखिए कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया इसको देख ले। ये तो जाहिर है कि यहां जो कुछ फैसला होगा इसके नताइज सिर्फ इन्हीं लोगों तक महदूद ना होंगे जो इस हाल में मौजूद हैं, ना उन चंद हजार तक महदूद रहेंगे जो शहर कराची में सुकूनत रखते हैं। वेल वाकई ये मुकदमा तो सारी दुनिया के लिए है। हम अपने मजहबी अकायद और मरासिम का एतराफ कराने के लिए कानून की ताईद हासिल करना चाहते हैं। हज़रात जूरी, असल बहस सिर्फ यह है कि मलिका का ऐलान मुसलमानों के मजहब की हिफाजत करता है या नहीं। मेरा पूरा जवाब है कि अगर हम मुसलमान सिपाहियों से यह कहते हैं कि वो बरतानवी फौज की मुलाजमत तर्क कर दें और दूसरे लोगों से यह कहते हैं कि वो भर्ती ना हो और यह साबित करते हैं कि ये सब अहकाम कुरान में मौजूद हैं, तो फिर हम कानून की गिरफ्त से महफूज हैं। आप हमको सजा नहीं दे सकते। जिस बात में ताज़ीरात हिंद कुरान के खिलाफ नहीं, उस बात के मुतालिक उसके अहकाम काबिल निफाज हैं और जब वो कुरान के खिलाफ है तो उसके अहकाम नाकाबिल निफाज हैं। आप उनको खारिज करना पड़ेगा। ऑर्डर। दफात 120 बे और 131 ताज़ीरात हिंद के इल्ज़ामात के मुतालिक मैं ज्यूरी की राय को तस्लीम करता हूँ। दूसरे इल्ज़ामात के मुतालिक मैंने असेसर्स की राय पर गौर किया है। मुझे असेसर की कसरत राय से इत्तफाक है। मुल्ज़िम नंबर 1 मोहम्मद अली ने 9 जनवरी 1921 को कराची में जो तकरीर की है वो उन मुसलमान अफसरों और सिपाहियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफवाज में हैं अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करने या परवाह न करने की तरगीब देती है। और मुल्ज़िम मज़कूर ने तकरीर मज़कूर बिलक़िस्त की है। तकरीर की सदाकत ज़ेर बहस नहीं। मैं वाक़यात मज़कूरा की बिना पर
मुल्ज़िम मज़कूर को दफ़ा 505 ताज़रात हिंद के जुर्म का मुर्तकिब पाता हूँ। मुल्ज़िम नंबर 1 मोहम्मद अली, मुल्ज़िम नंबर 2 शौकत अली, मैं तुम्हें दफ़ा 117 का मुजरिम पाता हूँ और तुम्हें 2 साल कैद बमशक्क़त की सज़ा दी जाती बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। जा रहे हैं कराची के कैदी, जा रहे हैं कराची के कैदी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। आपने मुझे तलब किया? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मिस्टर मुराद, मुझे मालूम नहीं कि यह बात दुरुस्त है या गलत, लेकिन आपके बारे में रिपोर्ट की गई है कि आप तहरीक खिलाफत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। आपको यकीनन मुझसे झूठ की तवक्को नहीं होगी। आपकी सच्चाई पर मुझे पूरा पूरा एतमाद है। आप इनकार कर दें, मुझे मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मुझ पर एतमाद है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ये रिपोर्ट सही? क्या वाकई? जी हाँ, मैं तहरीक खिलाफत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा हूँ। आपकी सच्चाई ने आपकी कदर मेरे दिल में बहुत बढ़ा दी, लेकिन आपको मालूम है कि आप इस कॉलेज में होते हुए किसी भी ऐसी तहरीक में हिस्सा नहीं ले सकते जो हुकूमत के खिलाफ हो। जी हाँ, मैंने इस पर गौर किया है और अब मैं एक फैसले पर पहुंच चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी देरीना मुलाजमत का ख्याल रखते हुए आइंदा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बंद कर देंगे। लेकिन मेरा फैसला इसके बरक्स है। मैं सियासी सरगर्मियों में खुलकर हिस्सा लेने के लिए अपनी मुलाजमत से दस्तबरदार होने का फैसला कर चुका हूँ। मिस्टर मुराद, आपने अपने फैसले पर अच्छी तरह गौर कर लिया है? जी हाँ, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अगर आप मुझे अभी ना बुलाते तो मैं खुद आपके पास हाजिर होता। ये मेरा इस्तीफा है। मुझे आपसे हमदर्दी है मिस्टर मुराद। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तीफा देने से पहले एक मर्तबा आप फिर गौर कर लीजिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमदर्दी का, लेकिन मैंने जो फैसला किया है मैं उस पर कायम रहना चाहता हूँ। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ मुराद जी, आपने बड़ा काम किया, वरना इतनी बड़ी मुलाजमत छोड़ देना आसान नहीं है। रोटी का सवाल ऐसा है कि बड़े बड़े डोल जाते हैं। तो मैंने जब खुद मुलाजमत छोड़ी थी तो दिन को तारे नजर आ गए थे। अरे छोड़िए हंसराज साहब, ये मुलाजमत की कुर्बानी ऐसी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। मजहब के लिए तो लोग जान भी दे देते हैं। वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि खिलाफत का फैसला मुसलमानों का मसला है, लेकिन हिंदू भाई भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप मुराद जी? हिंदू और मुसलमान अलग अलग थोड़े ही, दोनों का धर्म अलग है तो क्या हुआ, देश तो एक है। हाँ। और फिर ये बात भी है मुराद जी कि मुसलमान भाई भी तो सत्याग्रह में हमारा साथ दे चुके हैं। हंसराज जी, जी शरदानंद जी का क्या हाल है? हाँ, जेल ही में है, कभी कभी मिलने चला जाता हूँ। अब्बू, आपकी शरदानंद जी से मुलाकात तो नहीं हुई थी? बड़े जोशीले आदमी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए उन्होंने बहुत काम किया। शरदानंद?
अरे तुम खुशीराम की बात तो नहीं कर रहे हो जो पहले पुलिस में थे और फिर मुलाजमत छोड़कर हरिद्वार चले गए थे? हाँ 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 मुराद जी, आप बिल्कुल ठीक अरे समझे। उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक मर्तबा वो लाहौर आए थे तो मुसलमानों ने उन्हें कंधे पर सवार करके जुलूस निकाला था। हिंदू मुस्लिम एकता के यही नमूने देखकर तो मुझे विश्वास हो गया है कि भारत माता के अब दिन फिरने वाले। मैं तो सच कहता हूँ मुराद जी, अंग्रेज अब ज्यादा दिन हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। तुम ठीक कहते हो। हंसराज, जी तुम्हें यकीन है कि शरदानंद जी तुम्हारी बात मान लेगी? अजी यकीन ना होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों। और सच्ची बात तो ये है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उन्हीं की मर्जी से कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ तुम्हारा मतलब है शरदानंद जी माफी मांगने के लिए तैयार है? अजी एक बार नहीं, 100 बार 100 बार। अच्छा, हाँ तो तुम उनसे बात कर लो, मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे पास बुलाता हूँ। हाँ, अगर वो तैयार हो तो मैं भी हुक्काम से बात करके उन्हें छुट्टी दिला दूँ। आप उन्हें बुलवाइए और माफीनामा तैयार रखिए, फिर देखिए हंसराज क्या करता है। आप ठहरे, मैं उन्हें भी यहाँ आपके पास भेजता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, क्या कह रहे हो हंसराज? बस सुनते जाइए। मैंने सारी बात कर ली है। सरकार आपको छोड़ देने पर राजी है, परंतु एक शर्त है। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अजी ये बात तो पहले से ही तय हो चुकी है। मैं एक और बात कर रहा हूँ। तो बताओ ना, क्या कह रहे हो हंसराज? हुकूमत इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। बड़ा चक्कर ये हुआ है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिल गए हैं। आप तो धर्म सेवक हैं, भला बताइए कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक दूसरे के साथ मिल सकते? नहीं, ये बात मत कहो हंसराज। मैं तो मुसलमानों के साथ एक बर्तन में पानी पी चुका हूँ। अजी वो बात और थी, उन दिनों यही सब कुछ होना था, परंतु अब हालात बदल चुके हैं। और जरा मेरी तरफ तो देखो, आंख मिलाओ स्वामी जी। क्या तुम सच्चे मन से मलिच मुसलमानों के साथ थे? तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारे मन में है, बोलो। स्वामी जी मंजूर है? तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो हंसराज। अजी मैं तो आपको धर्म सेवा का रास्ता बता रहा हूँ। जेल से छुट्टी भी मिल जाएगी और धर्म की सेवा का मौका भी मिल जाएगा। पर आपकी